यस बेटे, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। कैसे हैं हमारे बच्चे? तो देखिए बेटे, उन बच्चों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिनको कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट देना है। तो बच्चे एक बार ध्यान दीजिएगा कि जो CUT का जो फॉर्म है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो होना है मेरे बच्चे, आप सभी जानते हो कि जो एक ऑल ओवर इंडिया के जो जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसके अंदर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। ये जो एंट्रेंस टेस्ट आप देख रहे हैं बच्चे, इसमें ये पेन यूज हो जाएगा क्या? अच्छा, ये वाला होगा। देखिए बेटा, ये जो फॉर्म भरे जा रहे हैं CUET के, इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे बेटे, 2023 के ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आप सभी बच्चों को आज इसके बारे में हम डिटेल्स नॉलेज देंगे, जिससे कि आप इस ऑनलाइन फॉर्म को भर सकें और आपको इस ऑनलाइन को फॉर्म को भरने में हेल्प मिले। तो इसके बारे में हम लोग एक एक चीज़ आज डिस्कस करने वाले हैं। एक एक डिटेल्स हम लोग इसके साथ शेयर करेंगे हम आपके साथ। और यार सेट एक बार देखिएगा कि इसके साथ हम लोग जो शेयर करने वाले हैं मेरे बच्चे, डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो यूनिवर्सिटी टेस्ट के अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिया गया आपको, आप देखिएगा बेटे। सबसे पहले जो हम लोग देख पा रहे हैं कि इसके अंदर जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, देखिए मैं तो बेटा ऑनलाइन रिकॉर्ड करके छोड़ देता हूँ ताकि सभी आप लोग कभी भी आपके पास टाइम मिलता है तो आप इसको देख सकें। देखिए बेटे, इसके अंदर जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं मेरे बच्चे, जितने भी, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आप देख पा रहे हैं, BHU है, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, ये सभी यूनिवर्सिटीज़ जो यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ का नाम दिया हुआ है, ये सभी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन इस एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे आप ले सकते हैं। इन सभी जो जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसके अंदर आपको आप एडमिशन ले सकते हैं। बेटे, इसकी जो PDF है, इस प्रोस्पेक्टस का जो डिटेल्स PDF है, आपको यूरेका एकेडमी, आप सभी बच्चे जितने भी CUT के स्टूडेंट हैं, CUT का फॉर्म भरने वाले हैं, आप सभी यूरेका एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा इस PDF को। ये PDF वहाँ पे अवेलेबल होगा यूरेका एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे। अब देखो बेटा, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो ये फॉर्म आया है, इसके अंदर हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें डिस्कस करना है, ये एक बार देखिएगा। जो प्रोस्पेक्टस है, इसके अंदर जितने भी हमारे CUT के स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वह हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो बेटे, ये सब तो सारे यूनिवर्सिटीज़ के नाम हैं जो आप देख लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स, अब जरा देखिएगा। सबसे पहला आप देखिए, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड डेट्स आपको याद रखना है। बेसिकली मेरे बच्चे, जो इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट है,
जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है जो 2023 में कंडक्ट किए जाना है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो 2023 में कंडक्ट होना है, ये जो मीडियम है मेरे बच्चे, मीन्स यू कैन चूज एनी मीडियम, 13 मीडियम्स में आप एग्जाम दे सकते हैं। एंड दिस टेस्ट विल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। जो भी CUT के स्टूडेंट हैं, अगर आप लाइव हैं तो एक बार अपना नाम मैसेज करिए ताकि मैं आपको और बेहतर तरीके से समझा सकूं। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा बेटा। इसके अंदर जो टेस्ट होना है ये ऑनलाइन टेस्ट होना है। ये भी मैं बता दूं कि जो टेस्ट होगा, ये जो टेस्ट होना है मेरे बच्चे, ये ऑनलाइन टेस्ट होना है। आपको एग्ज़ाम जो देना है ये ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है बच्चे। तो इस ऑनलाइन एग्ज़ाम के अंदर आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम भी देना है और ऑनलाइन आपको फॉर्म भी भरना है। तो देखिए बेटे, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने का डेट दिया गया 9 फरवरी से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। 9 फेब से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। 9 फेब से ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं और ये जो फॉर्म भरे जाएंगे मेरे बच्चे 12 मार्च 2023 तक। मतलब आपको जो टाइम दिया गया है फॉर्म भरने का टाइम 12 मार्च तक दिया गया है। 12 मार्च तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। समझिएगा, इसके अंदर बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनको कन्फ्यूजन है। बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन ये है कि वे समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या भरना है, कौन सा कोर्स लेना है, उनका सब्जेक्ट क्या होगा, कम्बिनेशन क्या होगा, सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या होगा। तो बेटे इट्स नॉट अ मैटर ऑफ 1 and 2 days। इन सभी को समझने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे कि एक ज़रा सा गलती, अगर आपने अपने सब्जेक्ट की कम्बिनेशन, एक ज़रा सा भी गलती आपने की फॉर्म भरने में, तो आपका 1 साल ख़राब कर देगा। अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉर्म को नहीं भरते या अपना जो सब्जेक्ट का सिलेक्शन है, अपने सब्जेक्ट के सिलेक्शन को आप ढंग से नहीं ले करते, तो एक छोटी सी गलती आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ज़रा देखिएगा बेटे, सबसे पहले तो मैंने बताया कि आपका लास्ट डेट क्या है। लास्ट डेट 12 मार्च रखा गया है। सबसे बड़ी बात ये समझना है। और दूसरा देखिएगा मेरे बच्चे, एक और चीज़ समझिएगा, एक और समझिएगा कॉन्सेप्ट क्या है। फिर भी आपने कोई गलती कर दी, मेरे सभी पॉइंट्स को क्लियर करने के बाद, देखो बच्चा तो बच्चा ही होता है बेटा। अगर आपने दोबारा गलती, अगर फॉर्म भरने में आपने कोई भी गलती कर दी तो ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सिटी ने कहा है कि आपको करेक्शन का हम टाइम देंगे। करेक्शन इन पर्टिकुलर्स, जो आपने डिटेल्स भरी है उसमें करेक्शन कर पाएंगे। किस डेट तक करेक्शन कर पाएंगे? 15 मार्च टू 18 मार्च तक आप इसके अंदर करेक्शन कर पाएंगे। इसके अंदर आप करेक्शन कर पाएंगे 15 मार्च से 18 मार्च तक। देखो डे, आपके जो एग्जामिनेशन है, कहाँ कहाँ आपके एग्ज़ाम होंगे वो तो डिफाइंड है, लेकिन मेरे बच्चे एक बार ध्यान रखिएगा कि जो अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्जामिनेशन, कहाँ कहाँ एग्ज़ाम होंगे आपके इस CUT के, ये आपको पता लगेगा 30 अप्रैल 2023 को। यह अनाउंसमेंट ऑफ, एक एक पॉइंट आप समझिएगा, क्लियर कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। देखिएगा बेटे, डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम द NTA वेबसाइट
बेटा एनटीए के वेबसाइट पे जाकर आप फॉर्म डाउनलोड, अपने एडमिट कार्ड को जो डाउनलोड कर सकते हैं वो सेकेंड वीक ऑफ द मे 2023 में कर सकते हैं। मीन्स मई के सेकेंड वीक में आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। बेटा जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन होगा सीयूईटी का, जो एग्ज़ाम का डेट होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये 21 मई से 31 मई तक, बेटे ध्यान से समझिएगा, 21 मई से 31 मई तक, इन्हीं दिनों में आपका एग्ज़ाम चलेगा। और इसमें इन्होंने ये भी लिख दिया है कि जो रिजर्व डेट होगा मेरे बच्चे 1 से 7 जून भी होगा। रिजर्व डेट भी रखा गया है, ये भी डेट को रखा गया है कि अगर एग्ज़ाम 21 मई से 31 मई तक कंडक्ट नहीं किया गया तो उसके लिए डेट को रिजर्व किया गया है 1 to 7 जून तक, जहाँ पे ये एग्ज़ाम होंगे। उसके बाद ज़रा देखिएगा मेरे बच्चे, उसके बाद का प्रोसेस समझिएगा। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज एंड आंसर की, मेरे बच्चे जो आपका रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सनेस एंड आंसर की जो आपका आएगा, जो आप एग्ज़ाम देते हैं उस एग्ज़ाम का आंसर की जो आपको दिया जाएगा अनाउंस लेटर ऑन वेबसाइट, एनटीए के वेबसाइट पे, एनटीए के वेबसाइट पे इसकी अनाउंसमेंट की जाएगी। और मेरे बच्चे हमेशा रेगुलर बेसिस पे आपको 2 वेबसाइट को फॉलो करना है। आपको रेगुलर बेसिस पे, वैसे आपको वेबसाइट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि टाइम टू टाइम हम लोग आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, तो आपको यह टेंशन नहीं लेना कि रेगुलर वेबसाइट पे जाके देखना है कि कब क्या होना है, कैसे होना है। इसकी 1% भी टेंशन आपको नहीं लेना। वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे इस चैनल पे, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी नहीं सब्सक्राइब किए हैं, और बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे कि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। वैसे आप कोई भी जानकारी चाहते हैं, आप खुद से भी लेना चाहते हैं, तो nta.ac.in, cuet.samarth.ac.in, इन दोनों के वेबसाइट पे आप विजिट करके आप कोई भी नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं। अब देखिए बेटे बच्चे कि अगर जो सीयूटी एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है, इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने के लिए, इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको फीस कितना पे करना है, अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको फ़ी कितना पे करना है। देखिए बेटे, डोमेन सब्जेक्ट आप समझिएगा। वैसे मैं आप लोगों को ये भी समझाऊंगा कि आपका सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या होगा, सब्जेक्ट आप कैसे चूज करेंगे। लेकिन सपोज करिए कि आपने 3 सब्जेक्ट ऑप्ट किया है, सपोज करिए 2 डोमेन आपने ऑप्ट किया है, 1 लैंग्वेज ऑप्ट किया है। तो मेरे बच्चे अगर आपने अप टू 3 सब्जेक्ट, आप 3 सब्जेक्ट से सीयूटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आप 3 सब्जेक्ट तक सीयूटी का एग्ज़ाम देते हैं और आप जनरल के अंदर आते हैं तो आपको 750 फीस देनी है। अगर ओबीसी के अंदर आप आते हैं तो 700 फीस देनी है। एससी एसटी के अंदर आते हैं तो 650 देनी है आपको। और अगर कोई भी बच्चा आउटसाइड इंडिया है, किसी अदर कंट्री में, तो उसका इसका फीस जो उसको देना होगा 3750 देना होगा। अब देखना मेरे बच्चे, आप जितना मर्जी चाहो डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हो, अप टू 7 सब्जेक्ट, 10 सब्जेक्ट। अगर आपने सब्जेक्ट टोटल, जरा ध्यान से समझिएगा, टोटल सब्जेक्ट अगर आपने लिया है 7 सब्जेक्ट, अगर आपके पास टोटल सब्जेक्ट हो जाएंगे 7, तो आपको फीस पे करनी होगी। अगर आप जनरल के अंदर आते हैं तो 1500 फीस पे करनी होगी। अगर आप रिजर्वेशन में आते हैं ओबीसी में 1400 देनी होगी। एससी एसटी के अंदर आते हैं तो 1300 देनी होगी। और अगर आप आउटसाइड इंडिया रहते हैं तो 7500 आपको देनी होगी। और आप सभी जानते हैं बेटे, मैक्सिमम आप 10 सब्जेक्ट ले सकते हैं, 10 सब्जेक्ट से भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं।
आप मैक्सिमम कितना सब्जेक्ट ले सकते हैं, 10। तो अगर 10 सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको फीस भरनी होगी 1750। 1650 अगर आप रिजर्वेशन में आते हैं, 1550 SC ST है, और 11,000 आपको देनी होगी अगर आप आउटसाइड द इंडिया रहते हैं। 11,000 देनी होगी अगर आप आउटसाइड द इंडिया रहते हैं। तो ये था मेरे बच्चे आपका फीस स्ट्रक्चर। अब देखो मेरे बच्चे, अब देखिए मोड ऑफ टेस्ट। देखिए बेटे, आप लोग समझिएगा टेस्ट का पैटर्न क्या होगा। देखो, टेस्ट आप किसी भी मीडियम में दे सकते हैं। देखिए, जो मीडियम ऑफ टेस्ट होगा, आप टेस्ट को असामीज में दे सकते हैं, बंगाली में दे सकते हैं, इंग्लिश में दे सकते हैं, गुजराती में, हिंदी में, कन्नड़ा, मलयालम, पंजाब, ओला, तेलुगु एंड उर्दू, किसी भी मीडियम से, इन एनी मीडियम यू कैन गिव एग्जाम। तो जो मीडियम ऑफ एग्जाम होगा मेरे बच्चे, इन सभी लैंग्वेजेस में ये मीडियम ऑफ एग्जाम होगा, सभी लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद आपका सिलेबस क्या होगा, एक बार ये समझना है कि जो CUT का एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके अंदर सिलेबस क्या होगा, ज़रा समझिएगा। ये सिलेबस है मेरे बच्चे। सिलेबस के अंदर लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखो बेटे, लैंग्वेज जो होगा, जो भी लैंग्वेज आप लेते हैं, जो भी लैंग्वेज आप ऑप्ट करते हैं, वन ऑफ द लैंग्वेज, उस लैंग्वेज के अंदर आपका टेस्ट होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट होगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस होंगे, फैक्चुअल होंगे, लिटरेसी होगा, नैरेटिव लिटरेसी होगा, एप्टीट्यूड होगा, वोकैब होगा, ये सभी होंगे। अब देखिएगा बेटे, जो डोमेन सब्जेक्ट है, डोमेन सब्जेक्ट आप किस बेसिस पे चूज कर सकते हैं। डोमेन सब्जेक्ट एज पर क्लास 12 सिलेबस ओनली। जो डोमेन सब्जेक्ट होगा, आप जो भी डोमेन सब्जेक्ट आप लेते हैं, जो भी डोमेन सब्जेक्ट आप ऑप्ट करते हैं, उसके अंदर जो क्वेश्चन का लेवल होगा, जो भी डोमेन सब्जेक्ट आप ऑप्ट करते हैं उसके अंदर क्वेश्चन का जो लेवल होगा, ये 12 क्लास तक लेवल होगा। इसके बाद जरा देखिएगा, इसके बाद होगा मेरे बच्चे एक जनरल टेस्ट होगा। जो तीसरा टेस्ट होगा, देखिए, एक लैंग्वेज हो गया, एक आपके पास लैंग्वेज हो गया, और ये भी मेरे बच्चे लैंग्वेज का जो चॉइस है या लैंग्वेज कॉम्बिनेशन है, यह यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करेगा, लेकिन उसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स नॉलेज आपको देंगे। अब देखिएगा, जनरल टेस्ट जो होगा, जिसके अंदर जनरल नॉलेज आएगा, करेंट अफेयर्स आएगा, जनरल मेंटल एबिलिटी आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, क्वांटिटेटिव रीजनिंग आएगा, सिंपल एप्लीकेशन बेसिस मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आएंगे, अर्थमेटिकल अलजेब्रा आएगा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग आएगा। देखो मेरे बच्चे, जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन विल बी ऑनलाइन एट। अब एक बार समझिएगा, रजिस्ट्रेशन आपका होगा कहाँ पे, आप किस साइट पे जाके रजिस्टर करोगे। आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा बच्चे, यह देखिए क्लियर इन्होंने लिख दिया है कि जो रजिस्ट्रेशन होगा यह CUT.samarth.ac.in CUT.samarth.ac.in के वेबसाइट पे होगा। अब जरा देखना मेरे बच्चे, इसके अंदर यह ध्यान रखिएगा कि जो जनरल टेस्ट है, जो जनरल टेस्ट होंगे मेरे बच्चे, इसके अंदर जो क्वेश्चन आएगा जनरल टेस्ट के अंदर, देखिए अभी पूरी तरीके से डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन जनरल टेस्ट के अंदर यह डिसाइड किया गया अभी फिलहाल कि अगर आउट ऑफ 60 होगा तो आपको 50 का क्वेश्चन आंसर देने। अगर क्वेश्चन के अंदर ध्यान दीजिएगा, जनरल टेस्ट के अंदर, सॉरी एक बार ध्यान दीजिएगा, जनरल टेस्ट के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। जनरल टेस्ट के अंदर बिल्कुल क्लियर है कि जनरल टेस्ट में आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे आउट ऑफ 60। जो आपका जनरल टेस्ट होगा, जनरल टेस्ट के अंदर क्वेश्चन अगर 60 आएगा तो आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ऑल अदर सब्जेक्ट इंक्लूडिंग लैंग्वेज, देखिएगा माइंड ध्यान से समझिएगा कि जितने भी दूसरे सब्जेक्ट हैं बेटे, ऑल अदर सब्जेक्ट इंक्लूडिंग लैंग्वेज को इंक्लूडिंग लैंग्वेज को लेकर अगर 40 क्वेश्चन आएंगे तो 35 का आंसर देना है बेटे।
40 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे तो आंसर कितने का देना है? 35 का। 35 क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर 50 आएगा तो 45 का। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पेपर में। ये जो क्वेश्चन पेपर बनेगा या फर्दर कोई फर्दर अनाउंसमेंट CUET के द्वारा किया जाएगा तो हम अपडेट करेंगे आपको। लेकिन फ़िलहाल आप मान लीजिए कि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है 40 तो आपको 35 का आंसर देना है, क्वेश्चन आता है 50 तो 45 का आंसर देना है। अब देखो मेरे बच्चे, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपके, उसको बहुत ही बारीकी से एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है मेरे बच्चे। एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी गलती अगर होती है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाएगा। इसलिए इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर जो स्टेप्स दिए गए हैं उस स्टेप्स के अकॉर्डिंगली आप एग्जामिनेशन फॉर्म को भरें। और उसमें भी मेरे बच्चे, यू ऑल आर आप सभी बच्चे जब फॉर्म भरेंगे मेरे बच्चे तो इसमें ज़्यादा दिक्कत आपको इसलिए नहीं आएगी, ज़्यादा दिक्कत इसलिए नहीं आएगी मेरे बच्चे क्योंकि जैसे जैसे आप फॉर्म सबमिट करते हैं, जैसे जैसे आप अपने स्टेप्स को आगे बढ़ाते हैं, ऑनलाइन फॉर्म के अंदर सब कुछ डिफाइंड होता है। सब कुछ बेटे ऑनलाइन फॉर्म में डिफाइंड होता है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, उसके अंदर सब कुछ डिफाइंड होता है। अब ज़रा देखिएगा, बेसिकली देखिएगा तो किसी भी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ इससे जुड़े हुए हैं उन सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप फॉर्म को भर सकते हैं, उसके काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसमें मेन जो इम्पोर्टेंट है वो हमने डिस्कस किया। अब देखना मेरे बच्चे, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आपके लिए है मेरे बच्चे, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एग्जामिनेशन स्कीम। तो बच्चे ध्यान रखना कि जो एग्जामिनेशन स्कीम है ये सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो एग्जामिनेशन स्कीम को समझना आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे बच्चे। सबसे पहले ज़रा देखिएगा, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर ड्राइंग फ्रॉम द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, द CUET विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती। इन सभी मीडियम में आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। जितने भी मीडियम आप देख रहे हैं इन सभी मीडियम के अंदर आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे। अब देखो मेरे बच्चे, सबसे बड़ी बात एक बार ध्यान देना कि जो एग्ज़ाम सेंटर बनाया जाएगा, एग्ज़ाम सेंटर बनाया जाएगा मेरे बच्चे अकॉर्डिंग टू लैंग्वेजेस। ज़रा ध्यान देना मेरे बच्चे, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर जो आपको बनाया जाएगा, एग्ज़ाम सेंटर आपके लैंग्वेज के हिसाब से, जो भी लैंग्वेज आप चूज करते हैं उस हिसाब से आपका एग्ज़ाम सेंटर बनाया जाएगा, जिससे कि NTA को एग्ज़ाम लेने में कोई कठिनाई ना आ जाए। जैसे सपोज करो बेटा आपने इंग्लिश लैंग्वेज लिया है तो इंग्लिश ऑल ओवर सेंटर पे, ऑल एग्ज़ाम सेंटर पे इंग्लिश, तो बेटे आपको पता ही है कि इंग्लिश मैक्सिमम बच्चे इंग्लिश और हिंदी, अगर आपने लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी लिया, ये भी ऑल एग्ज़ाम सेंटर इन इंडिया, जितने भी इंडिया में एग्ज़ाम सेंटर हैं उन सभी पे अवेलेबल होगा। तो ये दोनों सब्जेक्ट तो कोई प्रॉब्लम है नहीं बेटा। बाकी सब्जेक्ट वाले ध्यान से देखिएगा कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर बनेगा वह बनेगा मेरे बच्चे एग्ज़ाम सेंटर अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, किस लैंग्वेज में कितने कैंडिडेट्स हैं उसके अंदर, उसके अकॉर्डिंगली एग्ज़ाम सेंटर बनेगा। अब देखो मेरे बच्चे, आपके पास है 2 सेक्शन, ध्यान दीजिएगा, आगे आपको सारे डिटेल्स मिलेंगे। इसके अंदर सेक्शन 1A लैंग्वेज, देयर आर 13 डिफरेंट लैंग्वेज, एनी ऑफ दीज लैंग्वेज में बी चूजन। देखिए 13 लैंग्वेज है सेक्शन A में, उसमें से कोई भी एक लैंग्वेज आप ले सकते हैं। सेक्शन B के अंदर मेरे बच्चे 20 लैंग्वेज है, एनी ऑफ दिस लैंग्वेज में बी चूजन, कोई भी एक लैंग्वेज आप ले सकते हैं। तो लैंग्वेज का जो सिलेक्शन है
एक बार ध्यान से समझना कि जो लैंग्वेज का सिलेक्शन है, आप किसी भी सेक्शन से लैंग्वेज का सिलेक्शन कर सकते हो। सेक्शन ए से ले सकते हो और सेक्शन बी से ले सकते हो। उसके बाद मेरे बच्चे ध्यान देना कि जो लैंग्वेज का एग्ज़ाम देंगे, जो भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट करते हैं उसमें 40 क्वेश्चन होंगे लैंग्वेज के अंदर। जो भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट करोगे उस लैंग्वेज के में कितने क्वेश्चन होंगे? टोटल क्वेश्चन आपके होंगे लैंग्वेज के अंदर, टोटल क्वेश्चन मेरे बच्चे 40 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 50 इन ईच लैंग्वेज। बेटे 50 में आपको 40 क्वेश्चन ईच लैंग्वेज में अटेम्प्ट करना होगा। अब आते हैं मेरे बच्चे, देखो दूसरा जरा समझना, दूसरा क्या है? सेक्शन 2। सेक्शन फर्स्ट में क्या होगा? सेक्शन फर्स्ट के अंदर लैंग्वेज आएगा। सेक्शन 2 के अंदर आएगा मेरे बच्चे कितने लैंग्वेज है? देयर आर 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है और कैंडिडेट को बेटे चूज एनी सब्जेक्ट एज डिजायर्ड बाय यूनिवर्सिटी। लेकिन मेरे बच्चे ध्यान रखना, जो डोमेन सब्जेक्ट है इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। डोमेन सब्जेक्ट, सपोज करिए कोई भी एडमिशन आप लेना चाहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, आप कोई भी सब्जेक्ट में एडमिशन चाहते हो तो उसमें डोमेन यूनिवर्सिटी के अंदर जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन दिए गए यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस में, यूनिवर्सिटी के अंदर जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन है उस कम्बिनेशन को देखकर अगर आप अपना डोमेन सब्जेक्ट लेते हैं तो आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, आपका एडमिशन की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी। और याद रखिएगा, हर डोमेन सब्जेक्ट से डिजायर्ड बाय एप्लीकेबल यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट कम्बिनेशन है डोमेन का, अगर आपने उस डोमेन के अकॉर्डिंगली अपना सब्जेक्ट नहीं लिया तो आपके चॉइस का कॉलेज आपको नहीं मिल पाएगा। यूनिवर्सिटी ने जो गाइडलाइन दिया है वहाँ से करना है। इसमें भी डोमेन सब्जेक्ट में टोटल 40 क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें टोटल जो क्वेश्चन होंगे मेरे बच्चे, टोटल क्वेश्चन होंगे डोमेन सब्जेक्ट के अंदर 40। इस आउट ऑफ 40 35 आप इसमें करेंगे अटैम्प्ट एंड 50 के अंदर 45 आप करेंगे अटैम्प्ट, 45 अटैम्प्ट करेंगे डोमेन सब्जेक्ट के अंदर। सेक्शन 3 जो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो सेक्शन 3 है मेरे बच्चे, सेक्शन 3 जो टेस्ट होगा उसके अंदर आपको 50 क्वेश्चन आएगा सेक्शन 3 के अंदर। इसके अंदर 50 क्वेश्चन आएगा और आउट ऑफ 60 आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। देखिए जितने भी अच्छे यूनिवर्सिटी हैं मेरे बच्चे, कई बच्चे क्या करते हैं सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देते हैं, जनरल टेस्ट नहीं देते। तो जनरल टेस्ट अगर आप नहीं देते हैं तो उससे क्या होगा, आपके चॉइस कम हो जाएंगे। क्योंकि जितने भी अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं बेटे, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लीडिंग यूनिवर्सिटी है, अच्छा यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर जनरल टेस्ट देखा जाता है। अब ज़रा ध्यान देना, आप देखो मैक्सिमम सब्जेक्ट एंड या लैंग्वेजेस, मैक्सिमम जो सब्जेक्ट ले सकते हो, मैक्सिमम जो सब्जेक्ट ले सकते हो मेरे बच्चे, यह आपका मैक्सिमम जो सब्जेक्ट ले सकते हैं 10 सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं। लैंग्वेज प्लस डोमेन दोनों को मिलाकर, लैंग्वेज प्लस डोमेन दोनों को मिलाकर आप टोटल जो सब्जेक्ट ले सकते हैं वो टोटल जो सब्जेक्ट होगा मेरे बच्चे 10 होगा। 10 से ज़्यादा आप नहीं ले सकते, टोटल सब्जेक्ट आपका 10 होगा। ठीक है बच्चे। अब एक चीज़ और नोट करने वाली है, एक चीज़ और आपको समझने वाला है मेरे बच्चे कि आपको जो आंसर देना है, एक बात ध्यान रखिएगा कि जो एग्ज़ाम होगा वो डिफरेंट शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, डिफरेंट शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। अब देखो सिलेबस ऑफ टेस्ट, जो टेस्ट का सिलेबस है मेरे बच्चे, इन्होंने क्लियरली लिख दिया है। डोमेन सब्जेक्ट का जो सिलेबस आपको मिलेगा, जितने भी डोमेन सब्जेक्ट हैं उसका जो सिलेबस मिलेगा मेरे बच्चे CUT-samarth.ac.in पे, ये इसका जो सिलेबस आपको मिलना है वो CUT-samarth.ac.in पे मिलना है।
जिसके अंदर जनरल टेस्ट के अंदर जनरल नॉलेज आएगा, करेंट अफेयर्स आएगा, ये तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। बाकी जितने भी सब्जेक्ट आपके अंडर ग्रेजुएट के हैं, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के सब्जेक्ट हैं, ये CUT सामर्थ्य के बेसिस पे आपको मिल जाएगा इसके अंदर। अब देखो मेरे बच्चे, सिंपल सी बात है, लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, ये तो आप सभी जानते हैं कि आपको क्या है, 12th पास करना है और जो भी सर्टिफिकेट्स हैं 12th का, ये सभी आपको देना है इसके अंदर। तो इसमें कोई खास जो बहुत ज़्यादा नॉलेज का जानने का नहीं है मेरे बच्चे इसमें। अब एक चीज़ और समझना है, ये रिजर्वेशन पॉलिसीज़ भी, इसके बारे में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो मैं डिस्कस कर देता हूँ फटाफट, एक बार देखिएगा। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये मैं डिस्कस कर देता हूँ। ये सभी सिंपल है, इसके अंदर कोई भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया, तो इसलिए आपको इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे ये आप ध्यान रखिएगा, फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है ये आपको ध्यान रखना है। ये कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं इसको भी ध्यान रखना है, इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। अब देखिएगा मेरे बच्चे, नेक्स्ट ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। और बाकी जो फर्दर इन्फॉर्मेशन, अगर कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन आता है तो वह इन्फॉर्मेशन ये सारे एग्ज़ाम सेंटर के दिए गए, कहाँ कहाँ एग्ज़ाम सेंटर बनाने चाहेंगे ये सभी दिए हुए हैं, तो इन सब में कोई समझाने वाला मैटर नहीं है। तो ये था इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए जो हमने दिया। जो भी CUT ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट जो UG लेवल के स्टूडेंट हैं उनके लिए, ये UG वालों के लिए बेटे एक इन्फॉर्मेशन था। बाकी हम लोग नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे बेटे, अब हमें इसमें बेटे डिस्कस नहीं करना, अब हमें एक्शन में आना है। एक्शन क्या है हमारा समझिएगा, जो हमें एक्शन में आना है ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। एक्शन में ये आना है मेरे बच्चे कि आपको एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देनी है। एग्ज़ाम की तैयारी अब आपको शुरू कर देनी है। देखिए एग्ज़ाम का टाइम आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाला। आप सभी जानते हो बेटे कि एग्ज़ाम का डेट मैंने आपको बता दिया, तो एग्ज़ाम का डेट बता दिया, एग्ज़ाम का समय आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। और अभी सी बात है कि जो बच्चे ज़्यादा मेहनत करेंगे उनका पॉसिबिलिटीज़, जो एडमिशन की पॉसिबिलिटीज़ होगी वो ज़्यादा होगी। तो मेरे बच्चे ये जो होगा क्या, एक बार समझना, UG एंड PG, UG एंड PGT का जो तैयारी है, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, इसके अंदर जो मेरे बच्चे जनरल टेस्ट, इसके अंदर जो जनरल टेस्ट आएगा, इसके अंदर जो जनरल टेस्ट होगा, UG एंड PG के अंदर जो जनरल टेस्ट है, इस जनरल टेस्ट का डेमो क्लास, इस जनरल टेस्ट का बेटे डेमो क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो जो भी बच्चा इसका डेमो क्लास लेना चाहता है, जो भी स्टूडेंट इस जनरल पेपर का डेमो क्लास लेना चाहते हैं, आप इस डेमो क्लास को प्रत्येक दिन, हर दिन, एवरी डे 10 AM लगातार इस वीक में
10 AM एवरी डे, एवरी डे 10 AM आप इस डेमो को देख सकते हैं, इस डेमो को देख सकते हैं। और अगर टीचर का टीचिंग स्किल आपको सही लगता है, टीचर के पढ़ाने का तरीका आपको लगता है कि ये टीचर हमें सिलेक्शन दिलवा सकते हैं, इसके बाद देखिएगा अभी जनरल टेस्ट के डोमेन ख़त्म, जनरल टेस्ट का डेमो ख़त्म होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका डोमेन सब्जेक्ट का डेमो। हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे डोमेन सब्जेक्ट का डेमो, डोमेन सब्जेक्ट का डेमो स्टार्ट कर देंगे। तो डोमेन सब्जेक्ट भी आप पढ़ के देख सकते हैं। यह जो क्लास मिलेगा मेरे बच्चे आपको, ऑनलाइन क्लास अगर आप लेना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लास यहाँ से होगा, यहाँ पे होगा। अगर ऑनलाइन क्लास आप लेना चाहते हैं तो आपको गूगल के प्ले स्टोर पे जाना है, गूगल के प्ले स्टोर पे जाके यूरेका एकेडमी लाइव, गूगल के प्ले स्टोर पे मेरे बच्चे यूरेका एकेडमी लाइव का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रजिस्टर करके आप यहाँ से अपनी क्लास को देख सकते हैं। वहाँ पे रजिस्टर करके अपनी क्लास को आप देख सकते हैं। या फिर जो आईफोन यूज करते हैं उनके लिए आपको लॉगिन करना है। अगर आप कंप्यूटर के अंदर देखना चाहते हैं, बड़े स्क्रीन पे क्लास को देखना चाहते हैं, तो आपको live.eureka academy.org, live.eureka-academy.org पे आप लॉगिन करके इस क्लास को देख सकते हैं। तो ये था आज इन्फॉर्मेशन। अब इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं सीधी क्लास, सभी लेवल की क्लास, जितने भी यूजी और पीजी के डोमेन सब्जेक्ट हैं, सभी डोमेन सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। यूजी और पीजी दोनों के डोमेन सब्जेक्ट के क्लास स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे कि आपको एक बेहतर प्रिपरेशन बिफोर टाइम आपका सब्जेक्ट कंप्लीशन हो सके। बिफोर टाइम एंड बेहतर प्रिपरेशन एंड एक मॉडरेट स्पीड में प्रिपरेशन आपका हो, इसके लिए हम स्टार्ट करेंगे मेरे बच्चे डोमेन सब्जेक्ट को। तो ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था मेरे बच्चे, जो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट था। इम्पोर्टेंट था आप सभी के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बेटे, मिलते हैं और स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। आज के लिए इतना ही बेटा, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं फिर कोई नई नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू।